मिलता है हम लोग क्या राशन सही ढंग से नहीं मिलता है हम लोग का। कितना दिन से? हम लोग का जब 2022 जनवरी महीना से जनवरी महीने से एक बार भी नहीं मिला है। लॉकडाउन चावल तो जनवरी से नहीं मिला है, एक बार भी। इस बार मिला है, ये भी आदमी में आधा किलो करके कटा है। वो भी मिलता है 11 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ, 17 किलो बस। 35 किलो मिलता है। हाँ, उसमें 11 किलो मिलता है। 11 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ, 17 किलो मिलता है। यानी 17 किलो। हाँ, 35 किलो में 17 किलो। 17 किलो ना तो अकेले है ना 5 किलो वाला में है कि ना 5 किलो वाला भी है। 5 किलो वाला में। हाँ। 5 किलो पूरा मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आदमी में आधा किलो काट के कटता है, तो कभी 6 आदमी है तो 3 किलो कट जाता है, 4 आदमी है तो 2 किलो कट जाता है। इस तरह करके जितना संख्या आधा पे कटता है उसमें। सबके साथ यहाँ यही समस्या है। लॉकडाउन का चावल नहीं मिला है। पैसा तो ना हो बार मनोरिया 2 महीना में 22 किलो चावल। और फ्री वाला चावल जो मिलता है दिया था नहीं मिला है। फ्री वाला चावल एक बार भी नहीं मिला है। क्या बोलते हैं? जो कभी जो अगर कम आवंटन आता है तो वो नहीं बताता है ना, ये कम आवंटन आया है तो कम में मिलेगा। वो सब कुछ नहीं बोलता, नहीं बताता है। ठीक है, नहीं बताता है। तब लेने के लिए टाइम जाते हैं तो बोलता है अगर ले जाना है तो ले जाओ, तो चले जाइए। उसी तरह बोलता है। तो कभी तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। मान लीजिए पूरा आवंटन हुआ है और हो सकता है वो झूठ बोल दे, लेकिन नहीं इस बार कम आवंटन हुआ है, कम मिलेगा तब ना ये बात को उठाया है। पूरा धमकी देके धमकी देते हैं डीलर। पूरा धमकी देता है मैंने पब्लिक को। अच्छा, मैंने ले जाने का है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, मैंने रंगदारी जैसा लेना है तो लो। अपना बाप का ऐसा कौन है? क्या नाम है डीलर का? क्या नाम है डीलर का? दाऊद बोल सकता है। क्या नाम है डीलर का? डीलर का बसंती देवी और सोना टुडू। बसंती देवी और सोना टुडू दोनों यही ऐसे ही करते हैं सब? हाँ, एकदम ऐसे ही करते हैं। इसी पहला चावल देता है? हाँ, वही से देता है। इसी से चावल दे रहे हैं? मतलब पहला से केजी से नहीं? पहला से। अच्छा, डीलर तो थे ना, अब वहाँ के लोगों को भड़का रहे कि नहीं यहाँ पे होगा। अब बात हुआ है यहाँ वहाँ पे सारे गांव के लोगों को बोल रहे हैं मीटिंग हम लोग के यहाँ होगा। पंचायत भवन में बोलता है सर नया राशन कार्ड बनेगा, सर आ रहा है। इसी तरह करके क्या बोला? राशन कार्ड बनेगा नया वाला, सर आ रहा है नया में, इसी बोल के कोई करता है। लोग लागू जो बोल रहे हैं कि आप जो है पैसा भी लिए हैं, जितना दिए उसका नहीं सर, नहीं लिया है? क्या पैसा लिए हैं? अभी बोल रहे थे ना आप लोग? हैं? पैसा लिया है सब ने? देखिए आपके सामने बोल रहा है, बताइए। मैंने फ्री वाला जो है हाँ, वही तो समस्या है ना। मान लीजिए जो फ्री वाला है तो उसमें काट के दिए तो पैसा नहीं लेना चाहिए। आधा लेते हैं, आधा जो पैसा लेते हैं फ्री देते हैं। तो वही तो आपके सामने सबको हल्ला कर रहा है। देखिए दोनों तो मिलाकर बांटते हैं। हाँ, लेकिन पूरा पैसा नहीं लेते हैं। पूरा पैसा नहीं लेते हैं। ये देखिए कि सब पैसा ले रहा है, जितना केजी दिया है उतना पैसा लिया, यही ना? पैसा का है ना उतना हम लेते हैं। हाँ, 3 केजी की लेते हैं पैसा। नहीं वही बोल रही है, बताइए। मतलब पैसा जो है नहीं बोल रही है, ही नहीं बोल रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं। हाँ, सुनिए, ये जो आपको आरोप लगा रहा है सब सुनिए रहे हैं सामने आप। मतलब फ्री में जो चावल आता है तो आप तो मिला के दे रहे हैं। सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। मिला के दिए आप, फ्री वाला भी दिए और पैसा वाला भी दिए। तो इन लोग का कहना है फ्री वाला भी आप पैसा ले लिए हैं उसमें से। फ्री वाला का नहीं लिए, जितना फ्री है जितना पैसा वाला। वही तो हम बोल रहे हैं। मान लीजिए एक महीना में 14 केजी दिए और एक बार 6 केजी दिए, 12 केजी और 6 केजी 18 केजी हुआ तो 18 रुपया पैसा लिए होंगे। कितना लिए हैं? हाँ,
एक बार जो है 6 केजी और 12 केजी लिए हैं तो 16 जो है 18 केजी हुआ तो 18 रुपया पैसा दिए हैं। 20 जितना किलो है उतना पैसा दे रहे हैं। और पहले वाला लॉकडाउन चावल हम लोग को एको दाना नहीं मिला है। नहीं मिला है। इस सप्ताह का मिला है, इस बार का मिला है, लेकिन उसमें भी आदमी में आधा किलो करके कटा है। आधा किलो पैसा करके नहीं काटा लिया है। आधा किलो करके काट लिया है। अच्छा अच्छा। लेकिन चलिए, जिसका ठीक है। 6 आदमी 7 आदमी रहता 3-4 किलो करके काटता है। अब बढ़िया। पहले का लॉकडाउन वाला चावल कुछ नहीं मिला है। सारे लोगों से पूछ ले, सारे पब्लिक से पूछ ले। नहीं ये कह रहा है कि उसी में से जो है उसी में से मिला के दे रहे हैं। कैसे तो खुलेगा तब ना भाई हम लोग बोलेंगे। खुलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ मिल गया। 2 किलो 3 किलो देगा तो कहाँ से हम लोग विश्वास करेंगे कि लॉकडाउन वाला चावल मिला। अच्छा ठीक है। फ्री वाला तो 5 केजी मिलता है, अंत्योदय वाला। अच्छा अंत्योदय वाला 5 केजी मिलता है फ्री वाला। तो पूरा 5 केजी दिए हाँ, हैं। दिए। तो क्या उसी खाता में चढ़ाते हैं कि दूसरे खाते में चढ़ाते उसी हैं? खत्म है चला। तो उसी खाते में तो 2 कॉलम में चढ़ना चाहिए। एक जो है सितंबर महीना का जो पैसा वाला आएगा और जो है बिना पैसा वाला। तो एक कॉलम में पैसा वाला चढ़ेगा, दूसरा कॉलम में बिना पैसा वाला। वितरण किए हैं तू तो है ही नहीं। जोड़कर तो लिख दिए लेकिन उसका पैसा नहीं लिए। नहीं तो हम बता रहे हैं जैसे 5 रुपया पैसा हम नहीं लिए। तो जब ऐसा किए हैं तो मान लीजिए हम देखें अप्रैल महीना में, मान लीजिए अप्रैल मार्च में 12 केजी चढ़ाए हैं और 6 केजी गेहूँ चढ़ाए हैं। तो फ्री वाला तब उसी में 5 केजी होगा। फ्री वाला? हाँ हाँ फ्री वाला होगा। तो 5 केजी यानी जो पैसा वाला तब तो पैसा वाला हम तो आप 7 केजी दिए हैं तब उसको। हाँ पैसा वाला हाँ पैसा वाला 7 केजी दिए। आपको कार्ड दिखाते हैं। हाँ कार्ड दिखाते हैं, लाइए उधर। अंत्योदय वाला। हाँ अंत्योदय वाला कार्ड दीजिए एक तो। फ्री वाला 7 केजी आया है। फ्री वाला ये जुलाई महीना का 7 केजी 2 केजी चावल आया है। 2 केजी फ्री वाला 2 केजी आया है। ना 5 केजी। 5 केजी हाँ फ्री वाला 5 केजी। ठीक है। और- देखिए जैसे जुलाई महीना में आप 12 केजी चलाए ना चावल और 6 केजी जो चढ़ाए हैं आप गेहूँ चढ़ाए है ना। तो इसमें जो 12 केजी में फ्री वाला कितना है? फ्री वाला जुलाई और अगस्त में कम था। हाँ तो वही पूछना चाह रहे हैं कितना है। अच्छा चलिए मई में 9 केजी चढ़ाए, इसमें कितना फ्री वाला था? फ्री वाला हाँ फ्री वाला उसमें 2 केजी था। फ्री वाला 2 केजी मिला। हाँ 2 केजी। तो आप मान लीजिए तब मतलब जो है जो पैसा वाला तब तो इसमें तो 7 केजी हुआ। हाँ चावल इधर 15 केजी। आप सही से बताइए मतलब जो है फ्री वाला दिए हैं कि नहीं दिए? दिए। हाँ तो इसमें कौन सा कॉलम वाला फ्री वाला है और कौन सा कॉलम वाला नहीं है? यही इन लोग का समस्या है जो कि अभी बांट रहे हैं फ्री वाला। हाँ? जुलाई महीना तो अभी बांट रहे हैं फ्री वाला। जुलाई वाला अभी बांट रहे हैं फ्री में। और इससे मान लीजिए मई का। मैं क्या हाँ उधर का उसी में जोड़कर लिखे हैं। तो मतलब आपको मतलब आपका यहाँ बताइए लगभग जो है कितना जो है खाता धारक है, कार्ड धारक है? कार्ड धारक हाँ 273 200 कार्ड वाला। लाल कार्ड वाला 273। हाँ। हाँ 273 है तो उसका 5 केजी करके पर मिलता है, उसमें भी तो और होगा। तो 5 केजी सबको तो फ्री मिलता होगा ना। हाँ? तो फ्री वाला तो काटता नहीं है, 2 केजी कैसे काटता? फ्री वाला तो अनाज पूरा मिलता है। फ्री वाला तो नहीं काटे हैं सर। तो मतलब आप जैसे बोले फ्री वाला 2 केजी दिए हैं। फ्री वाला जो आप फ्री वाला तो वहाँ से मान लीजिए जितना लाभुक है सबको नहीं मिला है। तो फ्री वाला हम तो वहाँ तो आवंटित नहीं करता है जी कि कम देंगे हम आपको। भले पैसा वाला में आपको वहाँ से जो है ब्लॉक से आपको कम मिला होगा, एमओ से आपके वहाँ से मानते हैं, लेकिन फ्री वाला तो पूरा मिला होगा। फ्री वाला तो पूरा है। पूरा है ना। हाँ। तो जब पूरा मिला है तो आप कैसे बोले 2 केजी आया है? 2 केजी दिए हैं उसमें फ्री वाला को। हाँ? जितना आवंटन मिला है सर वही हिसाब कर हम बांटेंगे। ना वो हम नहीं पूछ रहे। ठीक है आप आवंटन एक फ्री वाला आता है और एक बिना फ्री वाला आता है पैसा वाला। तो फ्री वाला में तो पूरा आता है राशन। तो आवंटन दिखेंगे तब ना बताएंगे। हाँ तो कितना कितना अच्छा नहीं मिला तो क्या आपके द्वारा जो है मिला है हाँ
यह है कि जितना आवंटन उनको मिला, जी ठीक है, जो उनको आवश्यक आवंटन है, जी आवश्यक अगेंस्ट जो आवंटन है उसके अगेंस्ट में अप्रत्याशित कटौती के कारण जी उस परिस्थिति में अगर खाद्यान्न न उठाए तो परेशानी, जी लोगों को अगर खाद्यान्न न मिले जी तो वो एक अलग सर दर्द। तो वो हालांकि उनके द्वारा अवगत नहीं कराया गया कि हमको ये ऐसा आवंटन मिल रहा है। कटौती कमोबेश सभी डीलर के साथ है, इसके बावजूद भी इन्होंने उठाया और सबों को राशन दिया। उस अप्रत्याशित कटौती के होने के बावजूद भी जी सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। ऐसा नहीं है कि 40% खाद्यान्न मिला तो सिर्फ 40% लोगों को दिया 100% लोगों को ही, उसी में से ही एडजस्ट करके जितना उसका विवेक के अनुसार जो है काम किया। तो सर इसमें जो है जैसे 35 किलो है या 5 किलो पर कैंडिडेट है जो मिलता है, जो उसमें उल्लेख है, तो मतलब आपके द्वारा पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है डीलर को? नहीं, हमारे द्वारा नहीं, जो उनका ट्रांजैक्शन, पिछला जो ट्रांजैक्शन के आधार पर जो अलॉटमेंट वो प्राप्त हुआ, जी अलॉटमेंट जो है मेरे द्वारा कभी बनता नहीं, वो यहाँ जो अलॉटमेंट है, जो जितना मतलब जो उसमें लाभुक है जिसको मिलना चाहिए, तो जितना मिलना चाहिए, अगर उनको मिलना चाहिए 58 क्विंटल, तो उस जगह उनको मिल रहा है 36 क्विंटल, कभी 38 क्विंटल। उस 38 क्विंटल में जो है उनके द्वारा जो इस तरह का वितरण जितना कर तो सर इस तरह का मान लीजिए तो उसको मतलब सूचित तो भी करना चाहिए कि हमको अभी इतने अलॉटमेंट हुआ है तो हम 11 किलो पर लोगों को देंगे, अभी इतना ही मिला है। मार्गदर्शन का मांग नहीं किया, ये गलत है। गलत है ना उनके द्वारा करना चाहिए था कि इस आवंटन का हम क्या करेंगे। हाँ, तो उनको भी मांग करना चाहिए कि मेरे यहाँ इतना लाभुक है, इतना मिलना चाहिए सबका जो है। दिशा निर्देश उनको लेना था उच्च अधिकारी से कि इस आवंटन को हम किस रेशियो से बांटे ताकि सभी लोगों को जो है पूरा कर सके। इस जगह उनका थोड़ा चूक है कि मार्गदर्शन का मांग नहीं किया। दूसरी ओर है क्या कि फिर भी हमने इन लोगों का जो है आवंटन सुधार के लिए अपने स्तर से विभाग को अवगत कराते रहे। तो मतलब आपके जो है उनका जो कटौती किए गए जो खाद्यान्न इनको उपलब्ध कराया जा सके और सभी को संपूर्ण फिर से जो मतलब जो मान लीजिए जैसे 11 किलो मिला, फिर उसके जगह पर उसका भरपाई होगा। उसके लिए अतिरिक्त का मांग जो है हर महीना, इस महीना भी जो है दे करके। लेकिन सर देख रहे हैं ये मान लीजिए पंचायत में, जो दूसरा पंचायत में देख रहे हैं तो उसको तो पूरा मिल रहा है, तो ऐसा इस पंचायत के लिए डिपेंड करता है कि पिछला जो इन लोग का जो ट्रांजेक्शन रहा है, ये ट्रांजेक्शन ये पिछला माह के ट्रांजेक्शन से नहीं हो रहा है। 2020-21 का जो ट्रांजेक्शन रहा है, 21-22 का जो ट्रांजेक्शन रहा है, पिछले 6 महीना या साल भर का जो ट्रांजेक्शन के आधार पर ही आज का कटौती है। मतलब जैसे पहले मिलता था उसी के आधार पर, उसी रेशियो के अनुसार से अभी मिल रहा है। पिछला ट्रांजेक्शन खराब रहा है जिसका परिणाम आज जो इन लोगों को भारी कटौती का सामना करना पड़ा। तो जो है डीलर साहब को तो उसके एवज में आप लोग को सवाल करना चाहिए कि नहीं अब देखिए इसमें ये भी है कि ये तो जनवरी 2022 से है, इससे पूर्व कोई और डीलर थे, गलती किन्हीं और का रहा है। अच्छा, भोग ये रहे। तो जब ये पदभार संभालना चाहिए कम से कम आप लोग से मिलना चाहिए उनको। हाँ, तो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन का मांग करना था इनको कि इस आवंटन का हम जो है क्या करेंगे, या तो हम माल नहीं उठाएंगे, सीधा बात है कि पब्लिक अपना समझे कहाँ जाना है। अच्छा, तब इससे जो है सर पूरी तरह से तो लाभुक जो पिसा रहा है ना, मतलब जिनको जो गरीब के अंदर है, गरीबी रेखा के अंदर है, जिनको चावल मिलना चाहिए, तो आप तो अभी सुखाड़ का भी स्थिति है। फिर अगर ऐसा ही स्थिति बना रहा, मतलब अगर उनके एवज में देखा जाए जो आप बोले 20-21 के बात हुई है, तो अभी भी फिर तो उतना ही खाद्यान्न इन लोगों को यहाँ जो पंचायत में अवेलेबल कराया जाएगा। सितंबर, क्योंकि हर महीना का जैसा जैसा ट्रांजेक्शन रहा है उस हिसाब से कटौती हुआ है। सितंबर का आवंटन ठीक है, अक्टूबर का फिर ठीक है, कटा है, कम कटा है, 1 क्विंटल कुछ है, किसी में जो है केजी में है, लेकिन सितंबर का आवंटन सही है, अक्टूबर का भी सही है, और हो सकता है कि आने वाला समय का भी ठीक ही होगा। इस बार भी तो 2 किलो 4 किलो करके कट रहा है, आदमी पे आधा किलो करके कट रहा है। नहीं तो देखिए आप जो है ठीक है, अभी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो लॉकडाउन तो ये हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, मतलब जैसे बोले 2021-22 का जो आप हवाला दिए, मतलब जिस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी जो है डीलर वितरण किया है, उसी के आधार पर इस पंचायत को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि पंचायत पर है जी, हर डीलर का जैसा जैसा, चूंकि उनको जो ई पॉस मशीन दिया गया है जी, इस पॉस मशीन में
जैसा ट्रांजैक्शन वो हर महीना दिखाते आए हैं, जी आप अगर 100% अगर चावल गवर्नमेंट दे रही है, जी उस जगह पर आप 90% या 85%, 80% अगर ट्रांजैक्शन दिखाते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जी अगले महीने हो, अगला 6 महीना हो, तो वही हुआ है। साल भर पहले ये दुकान किन्हीं और के पास था, जी। तो उनके द्वारा जो भी यानी खाद्यान्न, उसका मतलब जो है, जो खाद्यान्न जितना अवेलेबल कराया गया, हाँ, उतना लाभुकों में वितरण नहीं किया गया। देखिए अब जिसका खामियाजा अभी भुगत रहा है। नहीं, तो ये जांच का विषय है, जी क्योंकि अब ये कैसे कहा जा सकता है कि वितरण किया था नहीं किया था। ट्रांजैक्शन जैसा भी रहा, हो सकता है कि वितरण किया हो, ट्रांजैक्शन न हुआ हो, टेक्निकल भी इशू रहा है ना। हमारे यहाँ चूंकि भौगोलिक क्षेत्र भी ऐसा है कि नेटवर्क का बराबर समस्या रहता है, सर्वर का समस्या रहता है, तो उस परिस्थिति में मान लीजिए कि हो सकता है पिछले जो है, हमने इससे पहले भी बात किया है, तो सितंबर से पहले, सितंबर 2021 से पहले का जो है इन लोगों का कि हम लोग को पहले ठीक ही मिला रहा है, सबों को मिला है। लेकिन अब है क्या कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, आहार पोर्टल पर अगर शो नहीं हो पाया, तो ये तो मान लीजिए कि अब इसमें किसका दोष माना जाएगा। तो मान लीजिए सर, ये नहीं पता साबित होता है कि डीलर वितरण नहीं किया। तो मान लीजिए सर, अगर डीलर ठीक है वितरण किया, अगर जो आहार पोर्टल पर अगर नहीं चढ़ा, तो उसमें से तो आपको भी तो जो डीलर से जो हिसाब लेना होगा जी कि आपका ये जो है ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उसका तो कुछ तो आपको प्रमाण दिया होगा ना जी कि हम इतना वितरण किए हैं, कागजात में दिया होगा। वो देखिए, क्योंकि मशीन जब आपका जिसमें नहीं काम करता है, जो पोस्ट मशीन है नहीं काम करता है, पैमाना जो पैरामीटर है, सरकार का जो पैरामीटर है पैमाना, वो ईपॉस मशीन है, वो उसका मूल्यांकन उसके ट्रांजैक्शन को ही ध्यान में रख के किया जाता है। आज अगर कटौती है तो हालांकि उसी को ही पकड़ा जा रहा है, उस ट्रांजैक्शन को ही बेस माना जा रहा है कि आपके द्वारा अगर 6 महीना पहले, साल भर पहले ये ट्रांजैक्शन हर महीना करा है, तो उसी को ही बेस मानते हुए आज के डेट में ये कटौती हो रहा है। ठीक है सर, जैसे आप बोले, मान लीजिए हम 10 लाभुक को अभी वितरण किया जो पोस्ट मशीन मेरा काम कर गया, और 5 जो है लाभुक का जो हो पोस्ट मशीन में काम नहीं किया, तो 10 आदमी का ही चढ़ा होगा। हाँ। तो और जो 5 आदमी का जो खाद्यान्न होगा वो कहाँ गया, उसका तो हिसाब आप लोग लिए होंगे ना। देखिए, हालांकि वो जो है जी, वो हालांकि जिस कार्यकाल की बात है, उस समय तो हम थे भी नहीं। अच्छा। जो उस समय के तत्कालीन रहे होंगे वो भले भांति जानते होंगे क्या है। लेकिन मेरा ये भी है, सिर्फ जो है इससे ये साबित नहीं होता है कि ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, ईपॉस मशीन में नहीं चढ़ा, जी, तो ये इसका मतलब नहीं है कि इसका वितरण नहीं हुआ। वही तो हम जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे पोस्ट मशीन में चढ़ा तो उसका ट्रांजैक्शन का गिनती है। ये तो हम ये भी करें, ये जांच का विषय है। हो सकता है कि वितरण हुआ हो, लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहा, या शो नहीं कर रहा हो, जिसके कारण से यहाँ के लोग भी भुगत रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर मामला रहता कि 20 लोगों को नहीं मिलता, तो उस समय भी हंगामा होता है कि 20 लोगों को खाद्यान्न नहीं मिला। उस समय भी मामला बनता ना कि 20 मेरा कार्डधारी है, उनको खाद्यान्न नहीं मिला था, अगले महीना फिर होता है। लेकिन हर महीना का ट्रांजैक्शन अगर गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि कुछ जो है नेटवर्क का भी इशू रहा होगा, सर्वर का भी इशू रहा होगा। ये तो खैर बताए कि हाँ, तो अब तब डीलर आएंगे तभी पता, इसका बात पूरा निकल के आएगा। हाँ, और जांच करने के बाद ही सफर कर रहे हैं किसी और का ट्रांजैक्शन का सफर कहिए बने, किसी और का जो है नहीं कि हम लोग अचानक कर रहे हैं सर। मतलब ये हो चुका है, बहुत बार हम लोग पंचायत भवन में भी बैठे हैं। पंचायत भवन में हम लोग का फैसला नहीं होने की वजह से फिर हम लोग ब्लॉक में भी एप्लीकेशन दिए। ब्लॉक में भी एप्लीकेशन दे दिए हैं जी, ब्लॉक में एप्लीकेशन दिए, वहाँ फैसला नहीं होने की वजह से फिर हम लोग ऊपर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली ऊपर गए हैं। तो देखिए सर, ये तो साफ पता चल रहा है, जैसे बोले ये लोग शिकायत किए हैं, तो शिकायत के बावजूद ये है, ब्लॉक में भी शिकायत गया है और आगे भी शिकायत गया है, तो उसके आधार पर तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था। इस पर देखिए, शिकायत आया है जी, शिकायत का समाधान के लिए बाकायदा जो हमारे से, चूँकि ऐसा नहीं कि मेरा पास अलॉटमेंट है, हम इनको चावल दे दिए और जाके बांट दिए, ये भी एक प्रक्रिया के तहत है, जिसके आलोक में हमने पत्राचार विभाग को कराया, जहाँ से इन लोगों का अलॉटमेंट फिक्स होता है, जी, अवगत कराया है।
और कराते आए हैं, अभी भी कराए हैं कि इनका जो भी कटौती किया गया खाद्यान्न है इनको दिया जाए, ताकि सभी संपूर्ण आच्छादित कार्डधारियों को यूनिट वाइज जो इनका है उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा तो हम मिलना है। तो जैसे सर मान लीजिए इस पंचायत में जितना कार्डधारी होगा उनका तो सूची आप लोग के पास तो जरूर होगा। हाँ। तो जब आप लोग जानते हैं जी कि इतना है वहाँ पर लाभुक, तो उस आधार पर जो है खाद तो अवेलेबल कराना चाहिए। हम लोग को एडवांस में ये नहीं पता रहता कि अगला महीना क्या कटौती, क्योंकि इसका पिछला ट्रांजैक्शन जो रहा होगा जी, उसी पर आगामी ट्रांजैक्शन डिपेंड कर रहा है। 2020-21 का बता रहे हैं, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का जो वित्तीय वर्ष रहा है उस दरमियान का जो ट्रांजैक्शन है वो सितंबर 2022 से जो है लागू कर दिया गया, सितंबर 2021 से। तो इसका मतलब सर अगर देखा जाए, अगर नेटवर्क इशू ना रहे तो कहीं न कहीं डीलर भी इसमें गलती कर रहे हैं पूरी तरह से। ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से शो कराते हैं, तो अगला महीना फिर उनको पूरा जो है टाइम मिलेगा, आवंटन मिलेगा, खाद मिलेगा। जैसे देखिए हो सकता है 6 महीना पहले का ट्रांजैक्शन अच्छा रहा हो, सितंबर का देखिए अलॉटमेंट सही है, अक्टूबर का भी सही है। वो ट्रांजैक्शन जो फ्लक्चुएशन है, जिस मंथ में जैसा ट्रांजैक्शन रहा होगा उसी हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा है इनका अलॉटमेंट, इनका नहीं, इवन सभी का, सभी पंचायत में जहाँ जो डीलर है जिनका सबका ट्रांजैक्शन जो भी है जैसा ट्रांजैक्शन रखे हैं जी वैसा ही उनका जो है। तो यहाँ एक बात निकल के आता है जी कि जितने भी डीलर है अपने जो जितना उनका कार्डधारी है तो उनको कम से कम जो है हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि 100% होना चाहिए, नहीं तो फिर भरेंगे। उनके लिए जो है सजा यही होगा, सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगी, यही ना है। मान लीजिए जैसे अगर यदि अभी जो जैसा इन लोगों का शिकायत है, सिचुएशन है, तो उसमें सर आप क्या कहेंगे तब? यही है कि हम लोग तो जो है विभाग से जो मांग है हम लोग का, विभाग को पत्राचार आगे भी किया गया है, और अभी का जो ये है क्या कहते हैं जो इन लोग का इश्यू है कि जो कटौती कर जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है उसका अतिरिक्त मांग करते हुए जो उपलब्ध कराया जाएगा। डीलर का तब क्या कीजिएगा सर? डीलर का जैसा इन लोग का है, अब जैसे इन लोग यही 2 तरह का बात कर रहे हैं कि हम लोग का अगर अच्छा देता है तो ठीक है, अगर खराब देता है तो इसको हटा दिया जाए। PMG के वाई जो इसको फ्री वाला कर रहा है, लॉकडाउन चावल अलग अलग नाम से, कहीं कोई कहते हैं फ्री चावल, कोई कहते हैं लॉकडाउन चावल। हम लोग का टेक्निकल भाषा में उसको PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब, सुनिए बोलने दीजिए, फालतू बात नहीं, हम जब हम कर रहे हैं तब ठीक रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि मई 2021 से शुरू, मई 2021 से ये शुरू हुआ और जो अभी तक चल रहा है। इसमें फेज 1 फेज 2 के हिसाब से भी जो है बीच में अभी जैसे एक्सटेंशन फिर हुआ, सितंबर के बाद जो है फिर एक्सटेंशन आगे बढ़ रहा है। तो अब चूंकि इनका दुकान जो है, इनका दुकान कहीं और टैग था, माता मरियम SSG जो कि जीतपुर की है, उससे पहले जो है कैसबगान का दुकान किन्हीं और अध्यक्ष सचिव के हाथों संचालन था, तो वो सस्पेंड हुआ। उनके सस्पेंशन के बाद जीतपुर में माता मरियम के पास लगा। इसी बीच में जो है ग्रुप में मॉडिफिकेशन होता है और ये फिर जो है सस्पेंशन से वैकेट होती है। लेकिन ये जनवरी 2022 से जो है इनका दुकान शुरुआत होता है। अब जहां तक अलॉटमेंट की बात है, अलॉटमेंट सितंबर 2021 से जो है कटौती शुरू हुआ है। पहले हम तो अपने कार्यकाल की जान रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में पहली बार देख रहे हैं कि सितंबर 2021 से, उससे पहले की बात हम नहीं जान रहे क्या हुआ था नहीं हुआ था। सितंबर 2021 से आपका अलॉटमेंट का कटौती शुरू किया। PMGKY में भी कटता, लेकिन दरअसल क्या PMGKY कभी रेगुलर नहीं रहा, ये तो बीच बीच में इस स्कीम को लाया गया। ठीक है, ये भी अगर रेगुलर मिलता आपको, जिस तरह ये मासिक चावल मिल रहा है पैसा वाला, ये भी अगर मासिक मिलता तो हो सकता है कि ये भी कटता। लेकिन ये कभी मासिक रहा नहीं, कभी 6 महीना के लिए चलाया, कभी जो है साल भर के लिए चलाया, 2 साल के लिए चलाया। तो ये जो है NFA से चूंकि रेगुलर मिलता आ रहा, अब 15 से चल रहा है कि 13 से चल रहा है, तो इस बीच में जो जैसा जैसे चला
अचानक सरकार का मूड हो गया कि नहीं हम जो है, क्योंकि 2020-21 का जो कार्यकाल था, कोविड का बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। लोग बायोमेट्रिक लेने से कतराते थे कि उनका बीमारी कहीं हमको ना हो जाए, इसीलिए कुछ महीना के लिए जो है बायोमेट्रिक से फ्री कर दिया गया। बायोमेट्रिक फ्री कर दिया गया कि आप जो है OTP के माध्यम से, हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका मोबाइल में OTP भेजेंगे और OTP हमको बताइए, तब फिर आपको हम खाद्यान्न देंगे। ये फार्मूला से खाद्यान्न वितरण हो रहा था, बायोमेट्रिक नहीं लिया जा रहा था। तो इस बीच में है क्या कि कुछ देखिए, बात है कि हमारा जिस हिसाब से अपग्रेड होता है, संदेश आता है, उस हिसाब से हमारा डीलर मैच्योर नहीं है। ग्रामीण परिवेश से है, उतना उनको न ट्रेनिंग दिया जाता है, न उतना ज्ञानवर्धक है। वो क्या है कि पुराना ट्रेंड जो चलता आया है कि हाँ खाता में चढ़ाना है, टिप लेना है, चावल दे देना है। खाद्यान्न कटौती सितंबर 2021 से शुरुआत हुआ। उस दरमियान हो सकता है कौन थे, माता मरियम थी। माता मरियम भी झेली है, अभी भी झेल रही है, लेकिन वो भी झेल रही है तो कोई जोरी नहीं कि अपने कारण से झेली, उसके पहले कोई और होगा, उसका ट्रांजैक्शन खराब रहा होगा, उसके वजह से उसको कम मिल रहा है। तो अब है कि PMGKY का जो चावल है पूरा मिलता है, NFSA का चावल सितंबर 21 से कम मिलता आया है। इनको दुर्भाग्यवश जनवरी में मिला दुकान आवंटन जो कम था, कम के रूप में ही मिला, और जो वितरण जो है क्योंकि उस आवंटन में नहीं पूरा कर पाने के कारण, जैसा इन लोगों से बात किए गए हम दुकान कि हमने जो है दोनों मिला कर, क्योंकि आधा हम किसको देंगे, 58 किलो से 59 क्विंटल के आवंटन की जगह अगर हमको 29 क्विंटल या 30 क्विंटल इस एवरेज में अगर मिले तो हम किसको देंगे। तो इसी में जो है वो, हालांकि गलती ये है कि ये बिना मार्गदर्शन के काम किया। इनको मार्गदर्शन लेना था कि सर हम क्या करेंगे इस चावल के, चावल जो हमको मिला इसका हम क्या करें, मार्गदर्शन लेना था भाई। तो इसमें ये गलती है, इन्होंने अपने विवेक से मिला करके जो है लोगों को उपलब्ध कराया। मामला आपका उस समय भी उठा सकते थे कि हम लोग को PMG चावल क्यों नहीं मिल रहा है, आज सितंबर में क्यों उठा रहे बात। जनवरी से जब मिलता आ रहा है, जब माता मरियम के भी आप कस्टमर रहे हैं, दिसंबर तक आपको जब मिला, जनवरी में जब नहीं मिला तो आप उस समय भी बात उठा सकते थे। अचानक आप 6 महीना 7 महीना बाद बोलिएगा कि हमको PMG नहीं मिला, तो कहीं न कहीं जो है कि आप भी इसमें दोषी है, शामिल है। 6 महीना बाद उठाना, जब दिसंबर तक आपको मिला, हम तो कह रहे हैं कि मई 2021 से फ्री का चावल मिलता आ रहा है, आपको नो डाउट दिसंबर तक मिला होगा। जनवरी में जब नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, तो आप बात तो उस समय भी उठा सकते थे। आप बात उठा रहे हैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तो यही बात है। अब जहां तक है जो आप लोग का निर्णय होगा, अभी तो मान लिया कि इनसे भी दुकान में जाकर के इसका जो प्राप्त पंजी आवंटन है, जितना वितरण है, उस हिसाब से मिलान करके जो है जैसा होगा विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। सेप्टेम्बर रे चिदा पे उठौदा लहा खय चिदा बापे उठौदा और उना रे मेने कना कहीं ना कहीं अबुआ हो गलती मिना उनका ये मेने कना। अदो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी, लाभू को गलती मत मानिए, उसको गलती में नहीं रखिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगी जो भी गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं समाज में जो जिनको सूचनाएं मिल रही है, जिम्मेदार व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के बीच में इस बात को नहीं रखा है। यदि आज जनता के बीच में, लाभुक के बीच में यह बात को रखा जाता तो लाभुक भी संतुष्टि होते और इतना आवाज नहीं उठता। तो दोषीदार हम उनको खोजेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चे
चेदा जे आपे पे मेनदा आइमा दिन खोय नवा उठाव कना तबे आइमा दिन खोय एक मिनट इसमें एक भी सवाल उठ सकता है ना, मतलब जब से होश आया तब हमने ये कदम उठाना प्रयास किया, मैंने वही बोले हैं, मतलब उतना दिन से नहीं उठाए, मतलब अब जानकारी हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ है तब ये लोग उठाए हैं। एकदम, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि जिनकी जिम्मेदारी थी उनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हर लाभुक को कितनी आवाज मिलनी चाहिए, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, हर डीलर की जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए सर, इसमें जो आए हैं सर, मतलब क्या मिला आपको यहाँ पर जो है गलतियाँ डीलर का मिला कि लोगों का? डीलर का भी जांच नहीं किए हैं जी सर। यहाँ से हम वहाँ जांच के लिए जाएंगे जी यहाँ सभी ने अपना कार्ड दिखाया जी सितंबर अगस्त माह तक का सभी लगभग ले लिए हैं, सितंबर माह का उठाव नहीं किए हैं। इन सभी से मेरा यही कहना है कि सितंबर माह का चावल आप लोग उठाव कर लीजिए। अभी तक हमको ऐसा संज्ञान में नहीं मिला है कि डीलर के द्वारा मना किया गया है। जी सर, ये लोग जाएंगे और सितंबर माह को उठाव। जैसा सर ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि 11 और जो है 6 केजी 17 केजी जो है, तो सर आप तो कार्ड चेक किए होंगे अभी, तो मतलब इसे या तो जो है अगस्त या सितंबर हो उससे मैं पहले का भी जांच कर लिए होंगे, तो क्या सर उसमें जो 35 केजी लिखा हुआ है कि उतना ही लिखा हुआ है? 35 केजी कुछ में लिखा हुआ है, बाद में कुछ कम भी है, तो यही एक जांच, तो यही तो जांच का विषय है ना। मान लीजिए 11-17 केजी दिया हुआ है और जो उसमें अगर 35 केजी चढ़ा दिया है तो कहीं न कहीं लोग खाद्यान्न का जो है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चढ़ा दिया है, क्योंकि जहाँ 35 केजी लिखा हुआ है इसके बाद उससे कम भी लिखा हुआ है, अगर उसको लिखना ही होता तो पूरा मजिस्ट्रेट लिख सकता था। जी जी, लेकिन जिस महीना में नहीं लिया है उस महीना में चढ़ा भी नहीं है। बहुत सारे कार्ड का अभी मैंने देखा जी, जिस माह में नहीं लिया है जी वो खाली है। खाली है। हाँ, थैंक यू।